ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ थे इस पे। ये हमारा जनरेशन पढ़ रहे थे, हम कैसे हम जनरेट कराते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पहला मॉड्यूलेटर पढ़ा था, बैलेंस मॉड्यूलेटर। ठीक है, पहला जो मॉड्यूलेटर था, अलग अलग मेथड्स है इसको जनरेट कराने के। तो सबसे पहला जो मेथड हमने पढ़ा इसमें है हमारा डीएसपी एसटी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम और कैसे हमने ये वेव जो है डीएसपी एसटी वेव जो सिग्नल है वो कैसे जनरेट कराया। ठीक है, ये चीजें सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। देन हमने नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर्स पढ़े थे। इसमें हमने क्या किया था, नॉन लीनियर डिवाइसेस को यूज किया था, जैसे हमारा सेमीकंडक्टर डायोड या ट्रांजिस्टर्स। इन डिवाइस को यूज करके हमने एक नॉन लीनियर रिलेशन बनाया हमारे सिग्नल के अंदर, और जो हमें आउटपुट पर इक्वेशन मिली उससे हमने क्या किया, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसमें नॉन लीनियर डिवाइसेस लगाई हुई हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आउटपुट यहाँ देखा वो ये चीज हमें मिली ZT। देन उसको हमने एक बैंड पास फिल्टर के अक्रॉस पास कराया और हमें जो आउटपुट पर मिला हमारा डीएसपी एसटी सिग्नल मिल गया। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये इसकी पूरी मैथमेटिकल इक्वेशंस थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर्स किस तरीके से हमारे सिग्नल को, कौन से सिग्नल को, डीएसपी एससी सिग्नल को जनरेट कराता है। ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल को जनरेट कराता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा सिग्नल होगा हम कैसे उसको अचीव करेंगे। एक जो हमारा मेन मैसेज सिग्नल है एमटी, जो हमारा मेन मैसेज सिग्नल है एमटी, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक पीरियडिक सिग्नल के साथ, जो हमारा क्या होगा फाई टी। ठीक है, हम अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, फाई टी के साथ, जो एक पीरियडिक सिग्नल होगा। इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, अपने मैसेज सिग्नल को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, कॉस ओमेगा सी टी के साथ। ठीक है, एक कोसाइन वेव के साथ हमने कोसाइन वेव सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ बस इतना डिफरेंस है कि हम एम टी को मल्टीप्लाई करेंगे फाई टी के साथ। ठीक है, जो कि एक पीरियडिक सिग्नल है और जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी। ठीक, अब इस पीरियडिक सिग्नल को हम पहले देखेंगे, पीरियडिक सिग्नल की क्या इक्वेशन होगी, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो पीरियडिक सिग्नल की जो इक्वेशन है ये हमने फोरियर सीरीज से हमने ली। फोरियर सीरीज में ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी इक्वेशन है। इसको हमने लिखा फाई टी इज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, देन सी एन कॉस एन ओमेगा सी टी प्लस थीटा एन। ये जब फोरियर सीरीज पढ़ी होगी इस तरह की इक्वेशन तुम लोगों ने वहां पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जस्ट हमने यहाँ पर लिखी है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया एम टी के साथ, एम टी जो कि हमारा मैसेज सिग्नल है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा एम टी आ गया और राइट हैंड साइड में भी हमारा एम टी आ गया। तो इस तरह से इक्वेशन लिखी। अब जब हम इस पूरे का स्पेक्ट्रम देखेंगे, जब हम इस पूरे का स्पेक्ट्रम देखेंगे जो मल्टीप्लाइड वैल्यूज है, तो वो स्पेक्ट्रम हमारा क्या होगा, उसमें हमारा क्या होगा, जो हमारी एमटी, देखो एमटी क्या है, टाइम डोमेन में एक सिग्नल है, उसको जब हम फोरियर सीरीज उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसका सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, एम ओमेगा। ठीक है, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चीजों को शो करता है। ठीक है, तो जब हम एम टी को चेंज करके देखेंगे एम ओमेगा में, तो वहां हम उसके स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि एम ओमेगा की वैल्यू शिफ्ट में शिफ्टिंग आई है, उसमें ट्रांसलेशन आया है या चेंज आया है। वो कितना चेंज है, प्लस माइनस ओमेगा सी, या प्लस माइनस टू ओमेगा सी, या प्लस से लेकर एन ओमेगा सी तक, इस तरह के कंपोनेंट्स हमें दिखाई देंगे। क्योंकि देखो ये पीरियडिक सिग्नल है, इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे
तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो हमने जस्ट ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो तुमको दिख रही है एम टी फाइव टी वाली, इस इक्वेशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे और इनको कंपोनेंट में तोड़ के देखेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी ऐसे टर्म है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला इस इक्वेशन का कि इसके अंदर हमारी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, प्लस माइनस ओमेगा सी, प्लस माइनस टू ओमेगा सी, प्लस माइनस थ्री ओमेगा सी से लेकर प्लस माइनस एन ओमेगा सी तक। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास इतने सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कहाँ तक चाहिए वैल्यूज, सिर्फ पहले वाली प्लस माइनस ओमेगा सी तक। ठीक है, सिर्फ पहले वाली, बाकी सारी वैल्यूज हमारे लिए अनवांटेड है, तो हम उनको क्या करेंगे, एक फिल्टर के थ्रू पास कराएंगे, बाकी सारी वैल्यूज को रिमूव कर देंगे और फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है उसको रखेंगे, और वही हमारा जो सिग्नल हमें मिला वो हमारा एक डीएसबी-एससी सिग्नल होगा। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर यही है, सिंपल दो लाइनें याद रखो कि हम मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक पीरियडिक सिग्नल के साथ, और वो पीरियडिक सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पर सेट होगी। ठीक है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जो ओमेगा सी है से लेकर टू ओमेगा सी, थ्री ओमेगा सी, फोर ओमेगा सी, यानी कि ओमेगा सी से कई गुना ज्यादा वैल्यूज के कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो बेसिक ओमेगा सी हमें चाहिए हम उसको रखेंगे, बाकी सबको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे फिल्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे इस तरह से डीएसबी-एससी सिग्नल। अब इसी चीज को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने बताया इसी चीज को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें क्या किया, इन्होंने बोला कि एक हमने क्या किया, एक बैंड पास फिल्टर लिया जिसकी बैंडविड्थ 2 बी हर्ज है या 2 ओमेगा सी या 2 ओमेगा एम हर्ज है। ठीक है, बी सिंपल बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बी हर्ज यानी कि डबल उसकी बैंडविड्थ होगी। ठीक है, जिसको हमने ट्यून किया किस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा सी पर, यानी कि वो सिर्फ ओमेगा सी के कंपोनेंट्स को ही पास आउट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें जो डिजायर्ड सिग्नल मिलेगा वो हमें ये वाला सिग्नल मिल जाएगा। इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, एन की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक लिखेंगे, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है सिर्फ वही हमारे रिक्वायरमेंट है, वही हमको मिलेगा, बाकी सबको ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब अब देखो क्या है, इस ये वैल्यू कैसे मिली, इसी को आगे इन्होंने मैथमेटिकली शो कर रखा है, कैसे ये वाली ये कंपोनेंट कैसे हमको मिला। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर पल्स ट्रेन ओमेगा टी की वैल्यू उन्होंने कंसिडर कर ली। ठीक है, ये ओमेगा टी या फाइव टी, तुम इसको फाइव टी लिखो या ओमेगा टी लिखो, सेम चीज है। ठीक है, इन्होंने इसको एक्सपेंड करके लिखा है, तो इसको इन्होंने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा कि हमने कोई एक स्क्वायर पल्स ट्रेन ले ली जो फोरियर सीरीज इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एम टी और ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एम टी और ये फाइव टी और ओमेगा टी में कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है, मैंने दो अलग वैल्यूज से इसको लिख दिया। तुम को मैं इसको फाइव टी से ही लिख के दूंगी या ओमेगा टी से लिख के दूंगी, ये मैंने अभी नोटिस किया। ठीक है, तो सेम चीज है, फाइव टी की बात करें या ओमेगा टी की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। एम टी को हमने ओमेगा टी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो गया एम टी ओमेगा टी, यहाँ हुआ हाफ ऑफ एम टी, 2 पाई एम टी कॉस ओमेगा सी टी, आगे 1/3 एम टी कॉस टी ओमेगा सी टी, 1/t एम टी कॉस 5 ओमेगा सी टी, ऐसे इससे लेकर हमारी एन नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब इस लास्ट वाली इक्वेशन को जब तुम देखोगे तो इसमें देखोगे ये कंपोनेंट है, देखो ये तो हमारा सिर्फ मैसेज सिग्नल कंपोनेंट हो गया, इसमें कोई भी करियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा काम का नहीं है। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले को देखेंगे एम टी कॉस ओमेगा सी टी, डीएसपी एससी की इक्वेशन अगर तुमको याद है तो वो क्या है कि सिंपल एक मैसेज सिग्नल है और कोसाइन वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई है, वो हमारा डीएसबीएससी सिग्नल होगा।
बाकी जो अगर आगे हम देखेंगे वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हो जाती है, यहाँ 3 गुना फ्रिक्वेंसी है, यहाँ 5 गुना फ्रिक्वेंसी है। तो ये वाले सारे हो गए हमारे हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हमारे लिए मतलब हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है, जिनको जो हमें चाहिए ही नहीं, अनवांटेड है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिग्नल को हम एक फिल्टर के थ्रू पास कराएंगे। ठीक है, उससे सिर्फ ये वाला कंपोनेंट हमको मिलेगा, क्योंकि उस फिल्टर को हमने ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी पर सेट किया है। तो वो वहां से क्या करेगा, सिर्फ इस कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। तो सिंपल क्या किया हमने, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन देखी, तो इक्वेशन में से जो वैल्यू हमको चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पर हमने अपने फिल्टर को सेट कर दिया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। तो इससे हमें सिर्फ यही वैल्यू मिलेगी, बाकी सारी रिजेक्टेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो इन्होंने यही बताया कि इस इक्वेशन में हमारे बहुत सारे ऐसे सिग्नल है जिनकी करियर फ्रिक्वेंसी हमारी ओमेगा सी है, टी ओमेगा सी है और 5 ओमेगा सी है। हमें सिर्फ ओमेगा सी की वैल्यूज चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एम टी कॉस ओमेगा सी टी को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको इस सिग्नल को हम एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास कराएंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पर सेट कर ली, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी, बाकी सारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने देखो स्पेक्ट्रम से पूरा दिखाया हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर क्या शो कर रखा है इन्होंने, पहला ये कोई हमारा मैसेज सिग्नल है जिसको उन्होंने नाम दिया एम्प्टी मैसेज सिग्नल। किसी भी फॉर्म, किसी भी तरह की इसकी शेप हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, साइन वेव हो सकती है, कोसाइन वेव हो सकती है, स्क्वायर पल्स हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्टी मैसेज सिग्नल है। इसको इन्होंने फ्रीक्वेंसी की टर्म में जब कन्वर्ट करके देखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया इसका, तो इस तरह का हमें एक स्पेक्ट्रम दिखेगा। स्पेक्ट्रम हम फोरियर सीरीज में क्यों देखते हैं, ताकि इस सिग्नल के अंदर कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है वो देख सके। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन में हमारा मैटर करता है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, ये तो मैसेज सिग्नल हो गया, इन्होंने एक अलग से एक स्क्वायर पल्स ली इन्होंने, ओमेगा टी जिस सॉरी डब्ल्यू टी जिसको नाम दिया इन्होंने। ठीक है, जो कि हमारा एक पीरियडिक सिग्नल है। ठीक है, तो इस पीरियडिक सिग्नल को ओमेगा टी को एम टी के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस तरीके का सिग्नल मिलेगा, एम टी ओमेगा टी। ठीक है, जब हम इस तरह का सिग्नल देखेंगे तो हमें ये मिलेगा एम टी ओमेगा टी। इसको जब हम फ्रीक्वेंसी में लेकर जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह का वेव फॉर्म बनेगी। देखो यहाँ पर ये पहले वाली तो ये हो गई हमारी मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करे, जीरो सेंटर फ्रीक्वेंसी जिसके जो ऊपर शो कर रहा था। इसके साइड में ये साइड बेंड्स बन गए जो ओमेगा सी और माइनस ओमेगा सी पर है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर जाएंगी वैल्यूज, इधर नेगेटिव में वैल्यू जाएगी, ये ऐसे ही नीचे साइन वेव के फॉर्म में जाएगा। तो इधर नेगेटिव में वैल्यूज जाएंगी तो यहाँ आएगा माइनस, एक तरफ आएगा प्लस 3 ओमेगा सी, एक तरफ आएगा -3 ओमेगा सी। फिर इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे, इसी वेव फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो एक तरफ दिखेगा +5 ओमेगा सी, दूसरी तरफ दिखेगा -5 ओमेगा सी। ठीक है, इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इसमें आते जाएंगे। तो अब हमें क्या है, हमें चाहिए सिर्फ यही जो शो कर रखे हैं, 3 और 5, 3 गुना और 5 गुना फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इस सिग्नल को पास कराया एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू। ठीक है, इस एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू, बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ इतने कंपोनेंट को रखेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। सिर्फ ओमेगा सी अगर मैं मान लू बोलूँ कि 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 200 हर्ट्ज है, और इससे ऊपर के जो क्या है, इससे 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को तो 600 फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट भी होंगे, 5 गुना देखेंगे तो 500 1000 फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट भी होंगे। हमने फिल्टर को सेट कर दिया 200 फ्रीक्वेंसी पर, तो ये 200 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही पास करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।
तो जो हमें आउटपुट पर मिलेंगे वो सिर्फ हमें 200 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स ही मिलेंगे। और वो 200 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल्स क्या होगा, हमारा डीएसबी एससी वेव, जो ये हमारा शो कर रखा है। ये क्वेश्चन से हमने लिखा 2 पाई पाई एम टी कॉस ओमेगा सी। ठीक है, तो जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमें यहाँ पर मिल गई। अभी इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक, पूछो मुझसे। ठीक है, नहीं है किसी को डाउट, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये हमें मिला एक डीएसबी एसटी सिग्नल। छोटा सा कंसेप्ट बस दिमाग में रखना, हमने क्या किया है, एक मैसेज सिग्नल को एक स्क्वायर पल्स के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर हमें जो सिग्नल मिला उसके जब हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को देखेंगे उसमें ओमेगा सी के साथ साथ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे। और उन हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट की हमें हमें जरूरत नहीं है, तो हम इस सिग्नल को बैंड पास फिल्टर से पास कराएंगे, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल मिल जाएंगे, जिसको हम डीएसबी एसटी वेव बोलते हैं। बाकी सारे रिजेक्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, मेन कंसेप्ट ये है इन मॉड्यूलेटर का। अब देखो क्या है, ये चीज है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, जब हम इसको फिजिकली देखेंगे सर्किट से, जो हमने मॉड्यूलेटर बनाना है उसको हम जब देखेंगे तो हम कहेंगे, देखो ये जो तुम लोग यहाँ देख रहे हो, ये स्क्वायर पल्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, देखो जब स्क्वायर पल्स है या जब ये एनालॉग सिग्नल है तब उसी टाइम पर आउटपुट मिले, अदरवाइज हमारी वैल्यू जीरो रहे। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब स्क्वायर पल्स आ रही है तब ये सिग्नल मैसेज सिग्नल यहाँ पास हो जाए, जब नहीं है तब जीरो रहे वैल्यू, जब प्रेजेंट है तब वैल्यू प्रेजेंट रहे, जब जीरो है तब ये भी जीरो हो जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं स्विचिंग ऑपरेशन है ये। स्विचिंग ऑपरेशन यानी कि जब पहली पल्स आई तो इसका मतलब स्विच ऑन हो गया, उस टाइम पर मैसेज सिग्नल की वैल्यू हमारी आगे पहुंच गई। ठीक है, जब स्क्वायर पल्स एब्सेंट है तब इसके हमने बोला स्विच ऑफ है, उस टाइम पे मैसेज सिग्नल हमारा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर जब पल्स नेक्स्ट पल्स प्रेजेंट होगी तब इसका मतलब स्विच ऑन हो गया फिर से, और फिर से हमारा मैसेज सिग्नल की वैल्यू हमारी आगे पहुंच गई, अदरवाइज वैल्यू जीरो हो गई। तो ये जो कॉन्टिन्यूएशन में वैल्यू थी मैसेज सिग्नल की, वो अब हमारी उसमें होगी डिस्क्रीट वैल्यू होगी, यानी कि जब हमारी स्क्वायर पल्स प्रेजेंट होगी तभी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से ये स्विचिंग ऑपरेशन हो गया। और वो स्विचिंग ऑपरेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, ये स्क्वायर पल्स। जब स्क्वायर पल्स ने पल्स दी तब स्विच ऑन हुआ, जब नहीं दी तब स्विच ऑफ रहा, जब वैल्यू नेक्स्ट आए तब फिर स्विच ऑन हो गया। तो ये स्विचिंग ऑपरेशन हो गया एक तरीके से। तो हम इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम इसको मॉड्यूलेटर की बात करें। यही चीज इन्होंने यहाँ लिखी है कि मल्टीप्लीकेशन को अगर हम देखते हैं तो वो एक तरीके से स्विचिंग ऑपरेशन ही है, जिसमें जो एम्प्टी सिग्नल है मैसेज सिग्नल वो ऑन ऑफ हो रहा है बार बार, और वो ऑन ऑफ कौन कंट्रोल कर रहा है, जो स्क्वायर पल्स है। वो स्क्वायर पल्स हमारे क्या है, डब्ल्यू टी, ये डब्ल्यू टी वो कंट्रोलिंग एलिमेंट हो गया। तो अब इस स्विचिंग ऑपरेशन को यूज करके जो प्रैक्टिकल हम मॉड्यूलेटर देखते हैं वो किस तरह के मॉड्यूलेटर होते हैं, उसमें पहला है हमारा डायोड ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक स्विच, या इनको डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, स्विचिंग मॉड्यूलेटर बोलते हैं, डायोड ब्रिज स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, एक इस तरह का मॉड्यूलेटर जिसमें हमारा डायोड ब्रिज एज ए स्विच काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो डायोड ब्रिज है ये हमारा काम करेगा ऑन ऑफ का, कब आउटपुट मिलेगी कब नहीं मिलेगी, कब आउटपुट मिलेगी कब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हमारा एज ए स्विच काम कर रहा है, ये कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। तो उन्होंने यहाँ पर यही चीज बताई है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक साइनोसोडल सिग्नल इस पर आएगा तो प्रोड्यूस स्विचिंग एक्शन, स्विचिंग एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो सी और डी के बीच में तुम देख रहे हो एक ये सोर्स का सिंबल बना हुआ है साइन वेव का, ठीक है, ये हमारा सोर्स का सिंबल बना हुआ है सी और डी के बीच में, हम अलग से एक क्या करेंगे साइनोसोडल सिग्नल देंगे जिससे ये हमारा ये स्विच ऑन ऑफ होंगे। ठीक है, अब हमने साइनोसोडल सिग्नल दिया, पहली पॉजिटिव साइकिल आई। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पर मेंशन है
हम सिग्नल, ये सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे अगर ये पॉजिटिव पोलैरिटी यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल दी और इसकी वजह से सी टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो गया, सी पॉजिटिव वैल्यू हुई और डी नेगेटिव वैल्यू हुई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सारे के सारे डायोड जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये अरेंज करेंगे, कर रखे हैं कि सी अगर टर्मिनल पॉजिटिव है तो सारे के सारे डायोड्स हमारे कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, और अगर ये सारे कंडक्ट करना शुरू कर दिए तो ये सारे शॉर्ट सर्किट है, हमारा सर्किट कंप्लीट है। उस टाइम पर हमारा क्या है, ए और बी पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। ए और बी जो ये टर्मिनल दे रखे हैं, ए और बी पर हमें आउटपुट मिलेगा उस टाइम पर। बट अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया साइन वेव का, तो उस टाइम पर हमारा सी नेगेटिव हो जाएगा और डी पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या होगा, सारे के सारे डायोड हमारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ओपन हो जाएंगे। और ओपन होने पर ये स्विच ओपन होने का मतलब क्या है कि कोई भी आउटपुट नहीं मिले, एक तरह से स्विच है ये, और वो स्विच हमारा ए कॉस ओमेगा सी टी कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर कि कब हमारा स्विच ऑन होगा और कब स्विच ऑफ होगा, ठीक है। अब ये तो सिर्फ स्विच की बात हुई। इस स्विच को हम यूज करते हैं किसके साथ, बैंड पास फिल्टर के साथ। बैंड पास फिल्टर के साथ क्यों, पहले तो स्विचिंग ऑपरेशन होगा, ये जो वेवफॉर्म अगर तुम देखोगे ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, स्विचिंग ऑपरेशन की हेल्प से। हमारे पास ये और ये प्रेजेंट है दोनों, इन दोनों को हमने एक स्विच पर अप्लाई किया, हमें ये वैल्यू मिली। इसके बाद इसको हम बैंड पास फिल्टर को देते हैं, तब हमें ये आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि हमने ये स्विच पढ़ा, इस स्विच में काम करना शुरू किया, देन हम क्या करेंगे, इसको बैंड पास फिल्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। दो तरीके हैं इसको कनेक्ट करने के, या तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे या हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये वो कहलाएगा हमारा सीरीज ब्रिज डायोड मॉड्यूलेटर, ठीक है, सीरीज ब्रिज डायोड मॉड्यूलेटर। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शंट ब्रिज डायोड मॉड्यूलेटर। अगर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो हमारा ये क्या कहलाएगा, डायोड शंट डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर। दोनों का सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा एमटी जो हमारा मेन मैसेज सिग्नल है, ये हमारा ए और बी जहां हमारा स्विच कनेक्ट होगा, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है, दैट मीन्स ये सॉरी ए और बी टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट होंगे हमारे, ये वाले, ये ए और बी, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये हमारा पैरेलल है और ये हमारा सीरीज है। दोबारा से इसको पेस्ट ठीक कर दूंगी मैं, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये पैरेलल है और ये सीरीज है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा बैंड पास फिल्टर के साथ ए और बी स्विच यहाँ कनेक्ट होगा, इसमें हमारा स्विच यहाँ कनेक्ट होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा कहलाया डायोड मॉड्यूलेटर, ठीक है, डायोड स्विचिंग मॉड्यूलेटर। इसी का एक और एग्जांपल है स्विचिंग मॉड्यूलेटर का, वो है रिंग मॉड्यूलेटर। वो तुम लोग पढ़ के उसको लिख के मुझे पोस्ट करोगे वॉल पर, रिंग मॉड्यूलेटर। ये तुम लोगों का होमवर्क कह लो या कुछ भी कह लो। रिंग मॉड्यूलेटर स्विचिंग मॉड्यूलेटर का एक टाइप है, उसको लिखोगे, उस पर अपना नाम रोल नंबर लिखोगे और उसको पोस्ट करोगे। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट सेम है, बस सिर्फ उसका, जी रिंग मॉड्यूलेटर ही ना, हाँ रिंग मॉड्यूलेटर इसी का, रिंग मॉड्यूलेटर ही ना। हाँ रिंग ठीक मॉड्यूलेटर है। RING ये लिखा हुआ है इधर, रिंग मॉड्यूलेटर स्विचिंग मॉड्यूलेटर का टाइप है, ठीक है। कंसेप्ट यही है जो मैंने अभी बताया, बस क्या है उसमें ये डायोड का और इसका ये सारा जो सर्किट है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको तुम लोग पढ़ोगे, कॉपी में लिखोगे और वॉल पर पोस्ट करोगे। ध्यान रखना इन्हीं के बेसिस पे इंटरनल्स मिलते हैं, ये मत सोचना कि क्या होगा क्यों लिख के दे हम। टीचर को सब याद रहता है किस बच्चे ने कितना काम करके दिया है, ठीक है। तो ये हमारा रिंग सब मॉड्यूलेटर कहलाया। नेक्स्ट वाला रिंग मॉड्यूलेटर वो तुम लोग पढ़ के आओगे। अब अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें, इस तरह की वेवफॉर्म की एडवांटेजेस क्या क्या होंगी, तो इसमें क्या है, हमारा ट्रांसमीटर पावर हमारी सेव हो जाएगी। किस तरह से सेव होगी, इस तरह के सिग्नल में हमने करियर को सप्रेस किया हुआ है, ठीक है।
करियर को सप्रेस किया हुआ है, तो वो करियर ही हमारा ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था, इसीलिए हमारी पावर यहाँ पर सेव हो जाएगी। दूसरा, इस तरह के सिग्नल्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, दो मेन एडवांटेजेस है इसकी। देखो, जब भी कोई सिग्नल के बारे में तुम पढ़ते हो, चाहे वो एएम की बात करें, एएम के टाइप्स हो, उन सबके अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है। कोई टॉपिक आता है उसमें लिख दोगे तो एक्स्ट्रा में नहीं नंबर मिलेंगे, माइनस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है। इसके बाद हम बात करें ड्रॉबैक्स की, क्या क्या ड्रॉबैक्स होंगी हमारे डीएसबीएससी की। पहली ड्रॉबैक तो ये है कि जब इन सिग्नल को हमने बनाया और बना के हमने दूर भेज दिया, अब जो दूसरी एंड पर जो रिसीवर बैठा है वो उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इस सिग्नल को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएगा। तो वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आने का प्रोसेस हमारा डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो वो जो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाने का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिग्नल हमें वापस नहीं मिल पाता, तो वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स सर्किटरी वहां पर लगाना पड़ता है। तो वो उसका मेन ड्रॉप है। ठीक है, दूसरा कि इसमें ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हाई होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हाई के कितना होगा, ये याद रखना है तुम लोगों को। जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है ओमेगा एम का डबल, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, जो हमारी इससे पहले वाले सिग्नल में थी वही बैंडविड्थ यहाँ पर है। करियर को सप्रेस किया है पर बैंडविड्थ को कम नहीं किया। ठीक है, देखो किसी भी सिग्नल को सेंड करने के लिए उसकी बैंडविड्थ कम से कम हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक तो होता है चैनल की बैंडविड्थ, यानी कि हमारे पास इतनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का चैनल प्रेजेंट है, अब उससे हमें सिग्नल्स भेजने हैं। तो हमेशा जो सिग्नल की बैंडविड्थ है चैनल की बैंडविड्थ से कम रहनी चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, कोई एक रोड है हमारी, ठीक है, कॉलेज के सामने वाली रोड की बात कर लो, उस पर हमारा क्या है, ट्रैफिक हो गया बहुत ज्यादा और वो रोड हो गई कम, वो रास्ता हो गया छोटा, तो क्या होगा, वहां जाम लगना शुरू हो जाएगा, ट्रैफिक जैम, ऐसे सिग्नल जाम होने लगते हैं वहां पर। ठीक है, तो अगर रास्ता बड़ा होगा, ट्रैफिक कम होगा, तो बहुत इजीली वो जो भी हमारे व्हीकल्स है वो ट्रैवल कर सकेंगे। सेम वही कंसेप्ट है, अगर हमारा चैनल की बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है, एक रास्ता है, उसके लिए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिन पर सिग्नल ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अगर वो बैंडविड्थ कम होगी तो सिग्नल्स एक दूसरे में टक्कर मारेंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और जैम, वहां सिग्नल जैम हो जाएगा। बट अगर बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है तो सिग्नल्स बहुत आराम से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ये चीज, ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा के रखना हमेशा। और बैंडविड्थ जितनी कम होगी, यानी कि सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए जितनी कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी उतना ही हमारा एफिशिएंट ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसकी ड्रॉबैक है कि इसको बहुत हाई ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है, जितना मैसेज सिग्नल है उसका डबल। एक तुम ये मान के चलो कि तुमको बैठकर यहाँ से मेरठ तक ट्रैवल करने के लिए सिर्फ तुम बाइक पे जा सकते हो एक बंदा, बट वो बाइक की जगह वो बस लेके जा रहा है पूरा एक अकेला बंदा, इतनी बड़ी बस, जबकि उसका एक बाइक उस पे बाइक पे काम चल सकता है, तो तुम उसी से देखो उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वो जो रास्ता ऑक्यूपाई करेगा वो भी ज्यादा होगा उसका। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि जो मैसेज को जितना ट्रैवल होने के लिए बैंडविड्थ चाहिए वो उसका डबल ले रहा है। ठीक है, उसका डबल कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसके लिए एक ड्रॉबैक है। तीसरा क्या है, ये नॉइज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। नॉइज जो अदर इंटरफेरेंसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई तो भी लोगों में से कोई है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करते करते साइड से जो भी आ जा रहा है उनको बहुत वो अफेक्ट हो रहे हैं उन चीजों से। ठीक है, उससे अफेक्ट नहीं होना है, उससे अफेक्ट होके ऐसा ना हो अपना एक्सीडेंट ही करवा ले कहीं या कहीं टक्कर मार ले, तो वो चीज ना हो। ऐसा ही सिग्नल है, सिग्नल नॉइज जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं उसके आसपास, उनके साथ मिक्सअप कर लेता है और अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है। ठीक है, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो खो जाती है, तो वो नॉइज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसके बाद है एप्लीकेशन। इसकी एक एप्लीकेशन मेन है कि क्वाड्रेचर करियर मल्टीप्लेक्सिंग में यूज होता है।
देखो मल्टीप्लेक्सिंग तो तुम सबने पढ़ी है, मल्टीप्लेक्सर भी पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, जब बहुत सारे सिग्नल्स हमारे पास है उन सबको कंबाइन करके कॉमन चैनल के थ्रू हमें ट्रेवल कराना है, वो मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है, ठीक है। उसका ही एक एडवांस वर्जन है क्वाड्रेचर करियर मल्टीप्लेक्सिंग। ये तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ना मैं बताऊंगी ना मैं पढ़ाऊंगी। अगर इंटरेस्ट है किसी को तो मैं अलग से बता दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खर्च करने वाली चीज, तो ये वहां पर यूज होती है ये वेव फॉर्म, इतना याद रखो बस। डीमॉड्यूलेशन है इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक, डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबी सिग्नल। जो हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा था, इन सिग्नल को हम जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। हमने बात करी ट्रांसमीटर एंड की, कि हम यहाँ ट्रांसमीटर एंड पर बैठे हैं, हमें कोई मैसेज भेजना है आगे, लेकिन वो अकेला मैसेज नहीं इतनी दूर जा सकता, तो हमने क्या किया, उसको दूसरे सिग्नल के साथ ऐड किया, ठीक है। और ऐड करके हमने डीएसपी एससी सिग्नल जनरेट कराया। अब जनरेट तो करा दिया, उसको हमने चैनल्स के थ्रू पास भी कर दिया, और पास करके दूसरे तरफ रिसीवर के पास वो पहुंच भी गया। अब वहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या होगा, वो सिग्नल जो रिसीव हुआ है वो तो समझ नहीं आएगा उसको, वो क्या करेगा, जो सिग्नल हमने इसके साथ मिक्स किया था उसको अलग करेगा और ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को अलग करेगा, ठीक है। तो वो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को अलग करना करियर सिग्नल से ही हमारा डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन उस सिग्नल को उसके साथ मिक्स करना, डीमॉड्यूलेशन उसको सेपरेट करना, दोनों रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। एक ट्रांसमीटर एंड पर होता है, एक रिसीवर एंड पर होता है। ट्रांसमीटर पर क्या होगा, मॉड्यूलेशन प्रोसेस, और रिसीवर एंड पर क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट अगर तुमसे पूछी जाए या लिखने को बोला जाए तो तुम लोग यही बोलोगे कि ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एन ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम डीएसडी-एससी वेव is known as detection or demodulation of DSB-SC wave, ठीक है। या तो डिटेक्शन बोलते हैं या डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, दोनों एक सेम चीज है। तो कई बार एग्जाम में आता है एक्सप्लेन द डिटेक्शन मेथड ऑफ DSB-SC वेव, तो डिटेक्शन और डीमॉड्यूलेशन सेम चीज है। मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करना या डीमॉड्यूलेट करना एक ही बात है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमें दो मेथड पढ़ने हैं, दो मेथड पढ़ने हैं इसके अंदर। पहला मेथड है कोहेरेंट डिटेक्टर और दूसरा मेथड है कोस्टार्स लूप, ठीक है। ये बाय नेम आते हैं, एक्सप्लेन द कोहेरेंट डिटेक्शन मेथड ऑफ डीएसबी-एससी वेव, इस तरीके से आएगा। तो इसका सर्किट डायग्राम और उसकी इक्वेशंस उसको एक्सप्लेन करना, बस इतनी चीज करनी है, ठीक है। देखो इसमें ना क्वेश्चंस पता होते हैं डायरेक्ट क्या क्वेश्चन आने हैं, मैं तुम लोगों को वही क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगी, बट इससे पहले जो अगल बगल की चीजें हैं वो पढ़नी बहुत जरूरी है, तभी ये चीज समझ आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले यूनिट पढ़ेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो मैं सारे पोस्ट कर दूंगी ऐसे मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो वो तुम लोगों को देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने किस तरीके का पेपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमारे दो मेथड है, डी कोहेरेंट डिटेक्टर और कोस्टार्स लूप। तो पहले वाला जो मेथड है वो हमारा है कोहेरेंट या सिंक्रोनस डिटेक्टर, ये चलो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम लोगों को क्विज करना है, वो क्विज कंप्लीट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके।